इमेजिन करिए दोस्तों, छोटी छोटी अमेरिकन कंपनीज ने ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में हराया और कोर्ट ने कहा कि ये ग्लोबल टैरिफ्स इलीगल हैं। ट्रंप ने सिर्फ 24 घंटे में नई चाल भी चल दी और इंडिया, जिस डील का टेक्स्ट भी अभी दोस्तों लिखा नहीं गया था, वो डील अब लिम्बो में है। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को अभी एक्चुअली राहत मिली है। क्यों और कैसे, समझते हैं दोस्तों इस वीडियो में। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। तो 2 अप्रैल 2025 लिबरेशन डे, ट्रंप ने IEEPA यानी कि एक अमेरिकन इमरजेंसी लॉ, जिसके अंडर प्रेसिडेंट को क्राइसिस में स्पेशल इकोनॉमिक पावर्स मिलते हैं नॉर्मली सैंक्शंस या एसेट फ्रीज करने के लिए, उस लॉ को दोस्तों यूज कर इंडिया पर लगाए 26% रेसिप्रोकल टैरिफ। फिर दोस्तों ये 9 अप्रैल से पहले ही पॉज हो गया। जो एक्चुअली लगा वो था सिर्फ 10% का बेस लाइन, जो सभी देशों पर अप्लाई हुआ। फिर दोस्तों 31 जुलाई को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ सेट किए गए, कितने 25%, और जो कि लागू हो गए 7 अगस्त से। लेकिन उससे पहले एक दिन पहले ही 6 अगस्त को इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, तो एडिशनल 25% पेनल्टी टैरिफ भी लगा दिए गए, जो दोस्तों 27 अगस्त से इंडिया पर टोटल IEEPA टैरिफ हो गया 50%। इन्हीं टैरिफ्स को दोस्तों स्मॉल अमेरिकन बिजनेसेस ने कोर्ट में चैलेंज किया। VOS सिलेक्शंस, एक वाइन इंपोर्ट कंपनी, और लर्निंग रिसोर्सेस, एक एजुकेशनल टॉयज कंपनी, इनके केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कंसोलिडेट किए। आर्गुमेंट था कि IEEPA इमरजेंसी पावर्स के लिए है, टैरिफ लगाना प्रेसिडेंट का काम नहीं है, ये तो कांग्रेस, जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है दोस्तों, उसका काम है। फिर 28 मई को डिसीजन आता है दोस्तों, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने टैरिफ्स को इलीगल कहा। 29 अगस्त को फेडरल अपील्स कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपहेल्ड किया। फिर 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में ओरल आर्ग्यूमेंट्स हुए। दोनों कंजर्वेटिव और लिबरल जजेस स्केप्टिकल थे यहाँ पर। अब आते हैं दोस्तों 20 फरवरी 2026 को, जब आता है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। केस था लर्निंग रिसोर्सेस वर्सेस ट्रंप और चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की मेजॉरिटी ओपिनियन। दोस्तों यहाँ पर टोटल 9 जजेस थे, जिसमें 6 जो थे वो अगेंस्ट थे टैरिफ्स के और 3 उनके फेवर में थे। जो मेजॉरिटी में थे उनके नाम है रॉबर्ट्स, सोटोमेयर, कैगन, गॉर्सुच, बैरेट और जैक्सन। वहीं जो फेवर में थे टैरिफ से, उनके नाम है थॉमस, कैवेनो और अलीटो। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि IEEPA में टैरिफ्स का कोई जिक्र ही नहीं है और किसी भी प्रेसिडेंट ने आज तक IEEPA को टैरिफ्स के लिए यूज नहीं किया था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं दोस्तों चिढ़कर ट्रंप ने जजेस को फूल्स और लैपडॉग्स कहा और तुरंत नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक झोल भी है कि IEEPA टैरिफ से ट्रेजरी ने $133 बिलियन कलेक्ट किया था। अब 2000 से ज्यादा कंपनीज रिफंड लॉसूट्स फाइल कर चुकी हैं इस पर। तो इन कोर्ट ऑर्डर्स के बाद दोस्तों जो अब टैरिफ लगेगा सभी देशों पर वो है 10%। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्रंप कहाँ मानने वाले थे। ट्रंप का एक नया मूव आता है। ट्रंप ने इमीडिएटली सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 इन्वोक किया। पहले जो 10% ग्लोबल टैरिफ था वो बढ़कर 15% कर दिया गया सिर्फ 24 घंटों में, जो इस लॉ के अंडर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है। दोस्तों ये लागू होगा 24 फरवरी से 24 जुलाई 2026 तक, सिर्फ 150 दिन तक। कांग्रेस, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वो अगर अप्रूव इसको करती है तो ये एक्सटेंड होगा, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। और इस प्रोविजन को आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ने कभी यूज नहीं किया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी है। एक सेक्शन है 232 जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है और स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ लगाता है, वो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग से अनअफेक्टेड रहा है। इंडिया अगर स्टील या एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करता है यूएस को तो 50% टैरिफ ही लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये है कि इंडिया ज्यादा स्टील और एल्युमिनियम यूएस को एक्सपोर्ट करता ही नहीं है, तो इंडिया पर असर बहुत ही लिमिटेड होगा। वहीं दोस्तों इंडियन ओरिजिन अमेरिकन लॉयर नील कटियाल ने कहा कि परमानेंट टैरिफ के लिए ट्रंप को कांग्रेस जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट। अब आते हैं दोस्तों भारत पर। 6 फरवरी 2026 को आता है इंडिया यूएस का ज्वाइंट स्टेटमेंट। रशियन पेनल्टी हट जाती है, जो कि लागू होती है 7 फरवरी से, और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% तक लाने का प्रपोजल दिया जाता है। लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ दोस्तों। ये 18% मार्च में लागू होना था, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का 20 फरवरी को आ जाता है डिसीजन, जो सब कुछ पलट देता है और IEEPA ही खत्म हो जाता है। अब फरवरी 24 से इंडिया पर 15% सेक्शन 122 टैरिफ लगेंगे, प्लस MFN रेट यानी कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का रेट होता है वो लगेगा। और एक इम्पोर्टेंट क्लॉज भी है कि 6 फरवरी का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट कहता है अगर यूएस टैरिफ्स बदले तो इंडिया अपने कमिटमेंट्स मॉडिफाई कर सकता है, मतलब इंडिया के पास लीगल ग्राउंड है डील रीनेगोशिएट करने का। वहीं दोस्तों 23 फरवरी की एक वॉशिंगटन मीटिंग होती है। चीफ नेगोशिएटर दर्पण जैन डील का टेक्स्ट फाइनलाइज करने वाले थे, जो पोस्टपोन हो गई है। ये क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों, इंडिया अब इस ट्रेड डील पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है।
हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री का यहाँ पर कहना है कि बोथ साइड्स नीड टाइम टू इवैल्यूएट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस। वहीं GTRI के अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अब बिना डील के इंडिया को 15% टैरिफ फेस करना पड़ रहा है। इंडिया को ये डील दोबारा इवैल्यूएट करनी चाहिए। दोस्तों, ऑल इन ऑल इंडिया के पास लेवरेज है, यूज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।